हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन अफसर वैकेंसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है। और जैसा कि देखिएगा, इस पर लगातार अपडेट्स मिल रही हैं कि जो इसकी नियमावली है इसमें दोनों बातें चल रही है कि या तो बीएसएस ले लेगी या बीपीएससी लेगी परीक्षा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कौन लेगा, बीपीएससी लेगा या बीएसएससी। और सबसे बड़ा चीज़, इसकी भर्ती जो है वो बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग से होने जा रही है, ये क्लियर है। और इसको लेकर के सरकार का पहली बार जवाब आ चुका है सामने। तो पूरी नोटिस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो भी सरकार का जवाब आया है इस पर बिहार शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भर्ती को लेकर के क्या क्या चीज़ें की जा रही है और कब तक भर्तियाँ होंगी, इन सारी चीज़ों का जवाब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि साथियों, अभी क्या होता है ना कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, तो इसमें जो हेड टीचर होते थे, तो जो एक्सपीरियंसफुल होते थे उनको ही बीईओ बना दिया जाता था। हालांकि जो इसकी रेगुलर भर्ती आई थी वो 1991 में अवर सेवा आयोग के माध्यम से ली गई थी और उसके बाद से ये दोबारा भर्ती कभी नहीं आई और टीचर को ही बीईओ के रूप में कार्यभार दिया जाने लगा। हालांकि इधर देखेंगे तो लगभग 300 जो सीटें खाली थी उसको लेकर के एसीएस सर ने एक नोटिस जारी किया, जो शिक्षा विभाग का अपर सचिव हैं, और उन्होंने नोटिस जारी किया कि जो भी प्रखंड लेवल में अधिकारी है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाए जहाँ भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सीटें खाली है और जब तक कि नियमित बहाली नहीं हो जाती है। तब से इस पर लगातार ये सवाल आने लगा कि क्या भर्ती कब तक हुई, क्योंकि जब यहाँ पे इनडायरेक्टली जो अन्य अधिकारी हैं उनको पदभार दिया जा रहा है, तो आखिर रेगुलर भर्ती कब होगी। तो इसको लेकर के जो जवाब आया है ना, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और चलिए पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये है चुनावी वर्ष साथियों, और इसमें कई सारी भर्ती आ रही हैं और ढूंढ ढूंढ करके वैकेंसियों को निकाला जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी एग्ज़ाम लेट लतीफ़ी जो बीएसएससी ने किया है, ये सबसे जो है इसको टाइम टेबल पर करना चाहिए था। बट कोई ना, इसमें जो भी है आप तैयारी करते रहें। जून में इसकी जो है एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी बन रही है कि ले ली जाएगी। अब देखिए, जो बीईओ की वैकेंसी है इसको लेकर के श्री बंशीधर ब्रजवासी, जो माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद में, और आप सबको तो इनको भली भांति से जानते ही होंगे अगर शिक्षक भर्ती से आप रिलेटेड हैं या न्यूज़ को देखते होंगे तो। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया है 209 1048। और देखिए, प्रश्न इन्होंने किया बीईओ भर्ती को लेकर के ही कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर का इनका पूछना था कि क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में कार्यरत बल उपलब्ध नहीं है। मतलब इनका क्वेश्चन है कि क्या सरकार मानती है कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, कार्यक्रम पदाधिकारी है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, जो इनकी स्वीकृत पदें हैं, क्या उतनी संख्या में अभी इसमें प्रेजेंट में अधिकारी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन जो इनका था, क्या यह सही है कि निदेशक प्रशासन अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापक, यहाँ पर दिया गया है, द्वारा अवर शिक्षा प्रखंड के कुल 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग मूल कोटि में प्रोन्नति दी गई, जिसमें से लगभग 30 से 40 पदाधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए, किंतु उन्हें प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया। यानी कि जो 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको प्रशासन के उप संवर्ग में प्रोन्नति दी गई, लेकिन जिसमें से 35 से 40 ऐसे हैं जो कि सेवानिवृत्त भी हो गए और उनको इसका पदस्थापित नहीं किया गया प्रोन्नत पद पर। तो ये भी सवाल पूछा गया है इनसे, इनके माध्यम से। और देखिए, और थर्ड नंबर ये क्या पूछे हैं कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, मतलब कि अगर सरकार मानती है कि ये सारी समस्याएं हैं, मतलब कि ना तो भर्ती रेगुलर हो रही है इसमें और काफ़ी सीटें खाली हैं, दूसरी चीज़ ये जो प्रमोशन वाली बात है ये भी सही है अगर, तो क्या सरकार उपयुक्त खंडिका ख में वर्णित प्रोन्नत पदाधिकारियों को उच्च पदों पर पदस्थापन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रही है, यानी कि जो नई भर्ती होगी बीईओ की, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, और यदि हाँ तो कब तक, मतलब कि अगर कर रही है कार्रवाई तो कब तक कर लेगी,
और अगर नहीं कर रही है तो आखिर क्यों नहीं कर रही है? तो ये बहुत बेहतरीन सवाल किए हैं जाकर के वहाँ पे। और देखिए अभी यहाँ पे हम लोग सवाल भी जानेंगे, जो उत्तर है मंत्री महोदय के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या लिखित जवाब दिया गया। देखिए ये मौखिक प्रश्न नहीं है, तारांकित प्रश्न है, और तारांकित प्रश्न का जवाब जो होता है वो बिल्कुल जो होता है रियलिटी वही देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी मंत्री जी बोल के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी इनका जवाब है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, और आगे फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्लियर करेंगे कि बीपीएससी लेगी या बीएसएससी लेगी। देखिए अभी कई सारे भर्तियां हैं जिसका एग्ज़ाम जुलाई में आपका होने वाला है। जैसे बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया आपका। अभी एक भर्ती और जो बीपीएससी से होगी, जो वेलफेयर ऑफिसर है, टाउन वेलफेयर ऑफिसर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उसमें भी आपका सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है, और उसका भी एग्ज़ाम अगस्त में ले लिया जाएगा। हालांकि अभी डेट उसका कंफर्म नहीं किया गया है, बट 285 सीट्स के लिए रोस्टर बीपीएससी को मिल चुका है, तो उसका भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा बीएसओ का 1 अप्रैल से आप सभी का आवेदन होगा। तो इन सारी भर्तियों में, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, CGL-4 की भर्ती है, उसमें जैसे 2005 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 तक, उसका डिटेल्ड यहाँ पे सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया गया है। कला संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और यहाँ से 30 से 35% क्वेश्चन हूबहू छपेंगे। तो आप इतना स्कोर आगे सबसे हो सकते हैं अगर इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस 49 है, बट अभी आपको 21 में मिलेगा। तो परचेज़ कीजिए और अपने बेहतरीन तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब देखिएगा यहाँ पे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। तो इन्होंने उत्तर क्या दिया है, देखिए हमने बोला कि तारांकित प्रश्न में ये झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, हालांकि फिर भी यहाँ पे आंशिक रूप से इनके लिखा गया है कि हाँ जो आपका सवाल है वो सही है और ये स्थिति है। आंशिक रूप से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण एवं कार्य संचालन हेतु नए संवर्ग बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है। अब आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो IAS वैद्यनाथ यादव सर हैं, उनके समिति के द्वारा इस पे एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है बिहार शिक्षा संवर्ग नियमावली को लेकर के, और इसी बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली के तहत ही आपकी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भर्ती की जाएगी। तो इसी अप्रैल में आपका जो है ये कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी, और उसी के आधार पर ये बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली गठित होगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा और परीक्षा कौन लेगी, ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे संवर्ग का गठन होने के उपरांत नई संरचना के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के पदाधिकारियों की उपलब्ध संख्या के आधार पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित है। जो दूसरा सवाल था इनका, बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के सीधी भर्ती के मूल पद तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त 50 पदों के विरुद्ध अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। ये 17वीं की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 50 पदों पर शिक्षा सेवा से वैकेंसी भेजी गई है, तो उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। और कार्यक्रम पदाधिकारी के शेष रिक्त पदों को अवर शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति से भरा जाना है। यानी कि जो सीटें खाली है बाकी के, उसमें अवर शिक्षा सेवा से प्राथमिक शाखा से भरी जाएगी, और जिसके लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह भी प्रक्रियाधीन है, इनका मानना है मंत्री जी का। विभागीय अधिसूचना संख्या 12/18 दिनांक 12/12/2023 द्वारा प्रोन्नत पदाधिकारियों के धारित पद को बिहार शिक्षा सेवा में उत्क्रमित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। तो इनको प्रमोट करके उनसे इस पर कार्य लिया जा रहा है, और ये यहाँ पे देखिएगा तो इनका दिया गया है जवाब। अब देखिए मेन सवाल ये है कि क्या बीपीएससी लेगी वैकेंसी या बीएसएस लेगी। अगर दोनों में से कोई भी एजेंसी लेती है तो फिर एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो छोटा सा मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया था ना 2024 में कि ये मांग की गई थी कि जो बीईओ का वैकेंसी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, इसको भी बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल कर लिया जाए। लेकिन बाद में ये हुआ, हंगामा हुआ काफ़ी, और उसके बाद अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। इसको लेकर के शिक्षा सेवा से इसको बाहर रखा गया कि नहीं, इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, इसके लिए नई नियमावली ही बनाई जाएगी। और तब यहाँ पे बीएड को लेकर के भी ये आया सवाल कि क्या बीएड समाप्त हो जाएगी। तो देखिए पूरी संभावना यही है कि बीएड आपकी समाप्त हो जाएगी। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो देखिए अब क्या है कि ऑलरेडी 334 पद खाली हैं, और अभी कई सारे पद क्रिएट हो जाएंगे, तो लगभग ये 500 प्लस वैकेंसी आएगी आपकी, और इसी साल वैकेंसी आएगी ये।
तो देखिएगा यहाँ पे प्रखंड स्तर पर बीईओ की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षा विभाग में बीईओ प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं। इनका सीधा नियंत्रण प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों पर होता है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 50% पदों पर सीधी नियुक्ति एवं बाकी 50% पद पर निम्न शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के शिक्षकों के प्रोन्नति से भरा जाता है। और देखिएगा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरह ही राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग का है। प्रोन्नति से तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाते हैं, लेकिन वर्ष 1991 के बाद सीधी नियुक्ति नहीं हुई, यानी कि जो 50% सीधी नियुक्ति से होती है वो आज तक नहीं हुई। 1991 के बाद वर्ष 1991 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। और अब क्या है कि अवर सेवा चयन परिषद अस्तित्व में नहीं है। तो जो अवर सेवा चयन परिषद हुआ करता था अब वो बिहार एसएससी ग्रुप में कार्य कर रहा है। चलिए उसका भी प्रूफ आपको दिखा देते हैं। अभी देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखिएगा यहाँ पे तो बिहार राज्य का अधिनियम यहाँ पे दिया गया है कि नीचे संवर्ग अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना का गठन किया गया था। अवर सेवा चयन परिषद पूर्व में ही भंग हो गई थी, यानी जो अवर सेवा चयन परिषद भंग हो गया था तथा विद्यालय सेवा बोर्ड भंग होने के उपरांत आयोग में इसे शामिल कर लिया गया, यानी कि जो भी परीक्षा इससे होती है उसको बीएसएससी के माध्यम से किया जाने लगा। तो अब सवाल है क्या बीईओ की वैकेंसी भी बीएसएससी से आएगी? देखिए एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, बट ज़्यादा जो चांस है वो बीपीएससी का ही चांस है कि नियमावली में इसको अपडेट कर दिया जाएगा कि बीपीएससी के माध्यम से भर्ती ली जाएगी। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बीएसएससी ले सकती है, लेकिन दोनों में से कोई ले ज़्यादा चांस ये बन रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है। तो अब ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, बस आपको अप्रैल में ही इसका नियमावली जारी कर दिया जाएगा और सारा चीज़ आपके सामने क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, सिलेबस से लेकर के योग्यता हालांकि जहाँ तक है स्पष्ट रूप से कि इसमें बीएड को नहीं रखा जाएगा, ये जो लगभग क्लियर है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट होगा फिर आपके साथ मिलेंगे। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।